अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो फवाद चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज का लेक्चर 3 है। जिन लोगों ने चैनल को न्यूली ज्वाइन किया है उनको मैं ये बात बता दूं कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है उन लोगों के लिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि हमें पता चले कि इन एंड आउट क्या है एस्ट्रोलॉजी में और किस तरह से हम हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सीरीज जो है वो बिगिनर्स लेवल है और कोई भी इसको इन लेक्चर्स को सुन के उसको आइडिया हो सकता है और एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है। ये बेसिक्स हैं और ये लेक्चर जो हैं वो अभी स्टार्टिंग लेवल पर हैं। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और उसमें 2 लेक्चर जो हैं वो डाल दिए। आज तीसरा लेक्चर है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले टाइम पे हम इसकी बहुत सारी एपिसोड्स हम करेंगे। ये तकरीबन 40 से 50 लेक्चर्स पे जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे आप अपने मोबाइल फ़ोन पे बगैर इंटरनेट के ये जान पाएंगे कि हमारा आज का दिन कैसा है, कल का दिन कैसा है, ईयर कैसा है, आगे आइंदा आने वाले दिन कैसे रहेंगे और बहुत सारी बातें आप लोग जान सकेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में क्या है कि हमने पहले लेक्चर में ज़ोडिएक साइंस और उनकी लॉर्डशिप्स के ऊपर बात की थी। 12 ज़ोडिएक्स, लेकिन जब तक आप लोग ये याद नहीं करेंगे कि ज़ोडिएक साइन 12 हैं और इनकी लॉर्डशिप्स कौन है, किन के पास है, तब तक आपकी बेसिक्स जो है ना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो जितनी अच्छी बेस स्ट्रॉन्ग होगी आपकी, जब आप बर्थ चार्ट पे जब आप आ जाएंगे, एक लेवल पे आएंगे तो आपको पता होगा। अगर आपने याद ही नहीं किए होंगे तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्टी और चैलेंज होगा किसी भी चीज़ को बताने में, उसको जज करने में। ठीक है, तो ये बेस है, इसको याद करते चले जाएं। साथ साथ बड़े आसान है, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। जो हमारी सामने की जो उंगलियां हैं ये आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये 12 खाने जो है ना, ये 12 ज़ोडिएक समझ लें आप। ठीक है, इस तरह से याद कर लें आप। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद करें और नंबर वाइज भी आपको पता चाहिए। जैसे मैं बोलूँ नंबर 8 तो दैट मीन स्कॉर्पियो, अगर मैं बोलूँ नंबर 10 तो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नंबर 5 की बात हो रही है तो इसका मतलब लियो की बात हो रही है। अब जैसी लियो की बात हो रही है तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि यार लियो साइन है तो लियो साइन का लॉर्ड जो है वो सन है। अगर कैंसर की बात हो रही है तो कैंसर इसका मतलब है कि 4th साइन है और इसकी लॉर्डशिप जो है वो मून के पास है। ठीक है, मून है इसका लॉर्ड। तो इस तरह से सारे ज़ोडिएक साइन की जो लॉर्डशिप है आपको पता होनी चाहिए। लेक्चर में हमने बात की थी कि एलिमेंट्स, इनका अंसरी तकसीम कैसे होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो हमने 4 एलिमेंट से बात की थी, फायर, एयर, अर्थ, वाटर। तो फायरी साइन जो है 1, 5, 9। ठीक है, जैसी फायर का एलिमेंट आए तो आप पता चल जाना चाहिए आपको कि भाई एरीज, लियो और सैजिटेरियस में फायर एलिमेंट होता है। ठीक है, इस तरह से दूसरे लेक्चर को आप सुनिए और उसको भी याद कीजिए। आज 3rd लेक्चर है। आज हम बात करेंगे साइन की क्वालिटीज के ऊपर। देखिए 3 तरह की क्वालिटीज होती हैं। पहली है मूवेबल, ठीक है, दूसरी है फिक्स्ड और तीसरी है डुअल। मूवेबल साइंस कौन से होते हैं? हाथ की जो उंगलियों की जो ऊपर के साइंस हैं ये मूवेबल साइंस है। 1, 4, 7, 10 ये मूवेबल साइंस हैं। मूवेबल का क्या मतलब होता है? जो हरकत को पसंद करते हैं। ठीक है, और ये एक जगह टिक के बैठते नहीं है, इनको चलना फिरना, चल फिर कर काम करना पसंद है। ठीक है, ये बेसिकली आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि ये इनकी डिजायर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और ये रूलर्स होते हैं, लीडरशिप को पसंद करते हैं, लीड करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा होता है, लड़ने झगड़ने वाले, हासिल करने वाले। ठीक है, कोई भी इनके ऊपर प्रॉब्लम आती है ये उससे बहुत फायर उनके एलिमेंट ज्यादा होता है तो ये लड़ते हैं। ठीक है, उनको अचीव करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं ये साइंस। ये किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते, किसी की डिपेंडेंसी नहीं रखते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट रह के लाइफ में जो है अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। स्ट्रेंथ की वजह से इनको जाना जाता है, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ इनके ऊपर होता है, डायनेमिक होते हैं और क्रिएटिव फोर्स इनके अंदर जो है वो होती है। ये होते हैं मूवेबल साइंस। अब हम बात करते हैं फिक्स साइंस की। देखिए फिक्स साइंस जो है वो उंगलियों पे हम यहाँ पे देखेंगे कि 2, 5, 8 एंड 11 ये फिक्स साइंस हैं। जो बीच की साइंस हैं, ये ऊपर के साइंस मूवेबल हो गए, बीच वाले जो साइंस हैं, बीच वाले जो खाने हैं ये फिक्स्ड है। अब फिक्स का क्या मतलब है कि ये लोग एक जगह बैठकर काम करने को प्रायोरिटी देते हैं। ये आपको फाइनेंस की फील्ड में मिलेंगे, बैंकिंग फील्ड में मिलेंगे। ये एक जगह टिक के बैठ के काम करने के आदी होते हैं। इनको आप बाहर का काम दें, मूवमेंट वाला काम दें तो ये पसंद नहीं करेंगे।
ये चाहते हैं हम एक जगह एडमिन फील्ड में आपको बहुत लोग मिलेंगे ये फिक्स साइंस के। इसके साथ साथ इनके अंदर इनकी जो क्वालिटीज होती है उसमें ये कि बड़ा स्टेबल रहना चाहते हैं, फर्म इनकी जो अप्रोच होती है बड़ी फर्म होती है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं ये रिलायबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ साथ ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, अपने ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये स्टिक रहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को पकड़ लें, किसी भी काम को पकड़ लें तो उसके ऊपर स्टिक रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स को पसंद नहीं करते। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत ज्यादा जो है इस चीज को लाइक करते हैं कि ये एक जगह पे बैठकर, प्रायोरिटी इनकी ये होती है कि एक जगह बैठकर काम किया जाए और बॉडीली ये इनके अंदर स्ट्रेंथ होती है कि ये इस तरह के नहीं कि बहुत ज्यादा सोशलाइज रहे। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं डुअल। डुअल साफ मतलब पता चल रहा है जिसके अंदर दोनों की क्वालिटीज होती है, मूवमेंट को भी पसंद करते हैं और फिक्स साइंस को पसंद करते हैं, यानी कि दोनों तरह के काम कर सकते हैं। मूवमेंट वाले तो आगे पीछे घूम फिर कर काम करना पसंद करते हैं, फिक्स वाले बैठकर, और डुअल वाले दोनों तरह की क्वालिटीज होती है। ठीक है, आप इनको किसी भी तरीके का काम दे सकते हैं, किसी भी लेवल का काम दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये इनकी जो अप्रोच होती है बड़ी वर्सटाइल होती है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल होते हैं अपने काम में। इसके साथ साथ इनके अंदर चालाकी बहुत होती है, माइंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिमागी कुव्वत बहुत अच्छी होती है और मल्टीटास्कर होते हैं। इनको आप बोल सकते हैं, इनको एक लक़ब दिया जाता है हरफन मौला। ये हर तरह के काम को जो है वो कैच कर लेते हैं। मार्केटिंग फील्ड हो, वीलॉगिंग हो, मल्टीटास्किंग हो, बैठ कर काम करवा लें, चल फिर कर काम करवा लें, जिस तरह के भी काम देते हैं ये बड़ा उसमें सक्सेस पा लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी जब हम आगे जाके हम किसी साइन के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे आपके लेक्चर्स आना बाकी हैं। हम जब एरीज पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद टॉरस पढ़ेंगे, फिर हम जो है ना इनकी एलिमेंट्स और ये क्वालिटीज़, ये सब चीज़ें अगर आपको याद होंगी तो बहुत आराम से आपको किसी भी साइन को कवर करने में आसानी रहेगी। तो इन चीज़ों को आप याद कीजिए। उंगलियों का मैंने आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको ये टिप दिया, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले मूवेबल, बीच वाले फिक्स और नीचे वाले डुअल। ठीक है, और इसी तरह इनके आपको एलिमेंट्स याद करने हैं। ठीक है, कि फायर एलिमेंट कौन सा होते हैं साइंस, और अर्दी साइंस कौन से होते हैं, एरी साइंस कौन से होते हैं, और फिर वाटरी साइंस कौन से होते हैं। तो हम इस तरह से 1 बाय 1 लेक्चर्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मुझे एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी को इजाज़त दीजिए। फवाद भट्टी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।